नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक आवाज़ में। दोस्तों, मैं दामोदर मिश्रा आज की तत्कालीन भारत की विदेश नीति पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जो आज की नई विदेश नीति है, भारत उसको और धार देना चाहता है। भारत विदेश नीति में नए और अनूठे प्रयास के तहत 12-13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। भारत इस साल G20 का अध्यक्ष भी है और इस वर्चुअल सम्मेलन को भारत के G20 की अध्यक्षता के प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ के देशों का सम्मेलन नहीं हुआ है। अब जाने क्या है ग्लोबल साउथ। आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को बांटने की संकल्पना में दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में दुनिया के अधिक विकसित, समृद्ध और औद्योगिक विकास वाले देश हैं, जैसे अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि। वहीं ग्लोबल साउथ में आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित देश हैं। इनमें लातिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के देश हैं। भौगोलिक आधार पर भी ये देश दुनिया के दक्षिणी हिस्से में आते हैं। अभी तक दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक फैसलों में ग्लोबल नॉर्थ का प्रभाव रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में क्या होगा? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2 दिन तक चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन में 10 सत्र होंगे, जिनमें अलग अलग देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष होंगे। इस सम्मेलन का मकसद ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित है। विश्लेषकों के मुताबिक भारत G20 में अपनी अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाना चाहता है और एक तरह से इस क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। इस सम्मेलन में आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के देशों के पक्ष पर भी चर्चा होगी। भारत ये सम्मेलन क्यों कर रहा है, ये बड़ी बात है और ये जानना बेहद ज़रूरी है। भारत इस समय G20 का अध्यक्ष भी है। यह पहली बार है जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और ये भी पहली बार है जब लगातार 3 साल G20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ के देशों के पास होगी। 2022 में इंडोनेशिया अध्यक्ष था, इस साल भारत है और अगले साल ब्राज़ील होगा। यानी लगातार 3 साल तक G20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों के पास होगी। यही नहीं, ब्राज़ील के बाद दक्षिण अफ्रीका अध्यक्ष बनेगा, वो भी ग्लोबल साउथ में ही आता है। विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे में ये भारत के पास मौका है कि वो G20 में अपनी अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ में अपने प्रभाव को बढ़ाए और अपने आप को एक नेचुरल लीडर के रूप में पेश करे। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में यूरोप एंड यूरेशिया सेंटर की एसोसिएट फेलो स्वाति राव कहती हैं, इस बार G20 में सबसे अहम आवाज़ ग्लोबल साउथ की होगी और इसे और भी वास्तविक और मजबूत बनाने के लिए भारत ये सम्मेलन कर रहा है, क्योंकि G20 में ग्लोबल साउथ के सभी देश शामिल नहीं हैं। ऐसे में भारत अपनी अध्यक्षता को और प्रभावी बनाने के लिए और अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश करने के लिए ये सम्मेलन कर रहा है। भारत चाहता है कि G20 में और दुनिया के दूसरे मंचों पर ग्लोबल साउथ के एजेंडा को भी जगह मिले। स्वाति राव कहती हैं, ग्लोबल साउथ के देशों के एजेंडा को वैश्विक मंच पर लाने और उन पर चर्चा करने के लिए भारत ने ये मंच बनाया है। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में ग्लोबल साउथ के देश शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल साउथ में दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व होगा। इन देशों में प्राकृतिक संसाधन भी हैं,
विश्लेषकों का मानना है कि भले ही बड़ी आबादी ग्लोबल साउथ के देशों में रहती हो, लेकिन दुनिया का एजेंडा ग्लोबल नॉर्थ निर्धारित करता है। इस ग्लोबल एजेंडे में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े देशों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। भारत ने G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। इस सम्मेलन के जरिए भारत इस विचार को भी बल देना चाहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि भारत इस सम्मेलन के जरिए अपने आप को ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में भी पेश करना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार।